गांव के किनारे बसा वो पुराना घर, जहां 16 साल की सुकून से जीती एक मासूम लड़की चित्रा अपने मां बाप की इकलौती संतान थी, जिसकी मासूम आंखों में पढ़ाई, दोस्ती और सपनों की दुनिया बसी थी। लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में दर्द, मजबूरी और वहशी साजिशों से भरी एक दास्तान लिख दी थी। जब एक दिन उसके पिता धनी राम ने गांव के दबंग ठाकुर भुवन सिंह से कर्ज चुकाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी की शादी उसकी 42 वर्षीय लंगड़े बेटे वीरेंद्र से तय कर दी। चित्रा को इस सौदे की भनक तब लगी जब उसकी मां ने रात को चुपचाप रोते हुए उससे कहा कि अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी, तेरी शादी पक्की हो गई है और अगले महीने तेरे ससुराल वाले तुझे ब्याहने आएंगे। यह सुनते ही चित्रा के सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और स्कूल की टीचर वर्षा मैम को सारी बात बताई, जो पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल कर दिया। हालांकि जब पुलिस गांव में आई तो ठाकुर भुवन सिंह ने अपने रसूख और रिश्वत से उन्हें मना लिया और उल्टा चित्रा और उसकी मां को बदनाम करने की साजिश रच दी। उन्हें गांव वालों के सामने यह कहकर पेश किया गया कि ये औरतें परिवार की इज्जत डुबो रही हैं और गांव के लड़कों को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। थक हार कर चित्रा ने भागने की सोची, लेकिन उसकी मां ने डरते हुए उसे रोक लिया और शादी के दिन जब मेहंदी की रस्म चल रही थी, चित्रा ने चुपके से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर स्कूल के पुराने रजिस्टर में अपना नाम खोजा और कोर्ट के लिए सबूत इकट्ठा किया कि वो अभी सिर्फ 16 साल की है। फिर उसने साहस करके जिले के डीएम ऑफिस पहुंची, जहां उसे बाल अधिकार आयोग की टीम मिली, जिन्होंने पूरी बात सुनकर तुरंत केस दर्ज कराया और पुलिस को निर्देश दिया कि लड़की को सुरक्षा दी जाए। मगर उसी रात चित्रा को एक गाड़ी में अगवा कर लिया गया और अगले दिन उसकी मां की लाश घर के बाहर पेड़ से लटकी मिली। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन सबने चुप्पी साध ली, क्योंकि ठाकुर भुवन सिंह का खौफ अब भी कायम था। उधर चित्रा को वीरेंद्र के फार्म हाउस में बंद करके रखा गया, जहां उस पर शादी के लिए दबाव डाला गया। रोज उसे डराया, धमकाया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन किसी तरह वहां से भागकर शहर पहुंची और बालिका गृह में पनाह ली। वहां एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुज सर ने उसकी पूरी कहानी सुनकर केस को कोर्ट में ले जाने का फैसला किया और मीडिया से संपर्क कर खबर फैलाई कि कैसे एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी, अपहरण और उसकी मां की हत्या की साजिश की गई। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की तारीख दी, लेकिन इसी बीच ठाकुर ने अनुज सर को धमकाना शुरू कर दिया। फिर भी वो नहीं डरे और केस को मजबूती से लड़ते रहे। इधर चित्रा हर दिन गवाही देती, सबूत देती और अपनी मां के इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही। कई साल तक ये मुकदमा चला और बीच बीच में कई बार उस पर हमला भी हुआ। लेकिन एक दिन जब कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रजिस्टर और गवाहों की लिस्ट पूरी तरह पेश की गई, तब कोर्ट ने वीरेंद्र, भुवन सिंह और गांव के 2 मुखिया को उम्र कैद की सजा सुनाई और चित्रा को सरकारी सुरक्षा और स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई का हक मिला। आज वही चित्रा एक बाल अधिकार अधिवक्ता बन चुकी है, जो गांव गांव जाकर उन लड़कियों की लड़ाई लड़ रही है जिन्हें समाज, मजबूरी और मर्दों की लालच ने दर्द में झोंक दिया है, और अपनी मां की तस्वीर हमेशा अपने पास रखती है ताकि उसे याद रहे कि उसने किस दर्द से निकलकर ये रास्ता तय किया। क्योंकि चित्रा अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक आवाज बन चुकी है उन सब मासूम बच्चियों की जो बचपन में ही ब्याह दी जाती हैं और जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो अन्याय के सबसे गहरे अंधेरे को भी इंसाफ की रोशनी से चीर दिया जा सकता है। चित्रा की जीत के बाद जब मीडिया ने उसकी कहानी को देश भर में दिखाया तो कई बच्चियों और उनके परिवारों ने उससे संपर्क किया। उनमें से एक लड़की नैना थी, जो राजस्थान के एक सुदूर गांव से आई थी और जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसी गांव के एक व्यापारी ने उसकी शादी 50 साल के विधुर से तय कर दी थी। चित्रा ने नैना के केस को भी गंभीरता से लिया और उसके गांव जाकर एक जनसभा की तरह महिलाओं को इकट्ठा करके उनके अधिकारों के बारे में बताया। लेकिन वहां के प्रधान ने चित्रा पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो गांव की लड़कियों को भड़का रही है। पुलिस आई, लेकिन अब चित्रा कमजोर नहीं थी, उसके पास कानून की जानकारी थी। उसने एफआईआर दर्ज करवाई, मीडिया को बुलाया और नैना की शादी रुकवा दी। धीरे धीरे चित्रा ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा बचपन की आवाज, और उसमें एक टीम जोड़ी जिसमें वकील, मनोचिकित्सक, पत्रकार और युवा लड़कियां शामिल थीं, जिनका एक ही लक्ष्य था, हर लड़की को उसकी मर्जी से जीने का अधिकार दिलाना।
लेकिन इस रास्ते में दुश्मन भी बढ़ते गए। एक दिन संस्था के ऑफिस में आग लगा दी गई। कई दस्तावेज जल गए, लेकिन चित्रा ने हार नहीं मानी। सीसीटीवी फुटेज से दोषियों की पहचान हुई, केस दर्ज हुआ और कोर्ट ने उन पर सख्त कार्यवाही की। इस घटना के बाद सरकार ने उसकी संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी और चित्रा को बाल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। पर चित्रा को यह सब किसी ताम्रपत्र की तरह नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था बदलाव, समाज में लड़कियों की जगह, शिक्षा, आजादी और सम्मान। एक दिन उसे पता चला कि उसी गांव की एक और लड़की रुखसाना को एक काजी ने नाबालिग होते हुए भी निकाह के लिए मजबूर किया था। चित्रा वहां पहुंची, लड़की को सुरक्षित निकाला और काजी के खिलाफ धार्मिक शोषण और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया। रुखसाना की गवाही और चित्रा की पैरवी से वो केस भी ऐतिहासिक बन गया और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी धर्म, परंपरा या रस्म कानून से ऊपर नहीं है। इन सब के बीच चित्रा का एक पुराना दुश्मन वीरेंद्र जेल से जमानत पर बाहर आया और बदले की आग में जलता हुआ चित्रा का पीछा करने लगा। एक रात चित्रा को घर लौटते वक्त एक कार ने टक्कर मारी और वो बुरी तरह घायल हो गई। महीनों आईसीयू में रही, लेकिन फिर भी उसने अपना होश संभालते ही कहा, मुझे किसी और की बेटी के सपने टूटने से पहले उठना है। और वो उठी, चलना सीखा, लड़ना फिर से शुरू किया। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बाल विवाह के खिलाफ नहीं थी। वो अब बाल शोषण, तस्करी, घरेलू हिंसा और बाल मजदूरी के खिलाफ भी आंदोलन चला रही थी। हर जिले में उसके संगठन के दफ्तर खुले। वो हजारों बच्चियों के लिए प्रेरणा बनी। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी और सरकार ने चित्रा स्कीम के नाम से बाल अधिकारों के लिए एक नई योजना शुरू की। लेकिन चित्रा को अब भी चैन नहीं था, क्योंकि उसे अब भी याद आता था अपनी मां की लाश। वो रात जब उसे एक फार्म हाउस में बंद कर दिया गया था और उन सिसकियों की आवाजें जो हर उस लड़की के अंदर बंद हैं, जिसे बचपन में औरत बना दिया गया। इसलिए अब चित्रा सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। एक ऐसी चिंगारी जो अब हर दिल में आग की तरह फैल रही थी, हर लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी बनकर। क्योंकि चित्रा ने अपने दर्द से सीखा था कि कभी कभी इंसाफ के लिए अकेले चलना पड़ता है, लेकिन जब सच्चाई साथ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। और जब कोई लड़की आवाज उठाती है तो उसके पीछे पूरा आसमान झुक जाता है। आज वो खुद अपने संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसने एक वादा किया है, जब तक देश की आखिरी बच्ची सुरक्षित नहीं, तब तक वो आराम नहीं करेगी। चित्रा की जिंदगी अब संघर्षों से नहीं, जिम्मेदारियों से भरी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में फिर एक मोड़ आया, जब एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने उसे ग्लोबल चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया और पहली बार विदेश यात्रा के लिए उसने पासपोर्ट बनवाया। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। वो अब उसी देश जा रही थी जहां से कई कानूनों की प्रेरणा भारत में आई थी। और वहां जाकर उसने अपने अनुभव, अपने आंसू और अपने संघर्षों को दुनिया के सामने रखा। भाषण खत्म होते ही पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन जब सबने उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछा तो चित्रा थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर कहा कि उसका जीवन अभी पूरी तरह दूसरों के लिए है, लेकिन अंदर कहीं एक कोना था जहां अकेलापन चुपचाप बैठा रहता था। उस खालीपन को भरने के लिए वो अब भी मां की तस्वीर को तकिए के नीचे रखकर सोती थी। पर तभी उसकी जिंदगी में एक नया इंसान आया, राघव, एक पत्रकार जो वर्षों से चित्रा की कहानियों पर रिपोर्टिंग कर रहा था और खुद भी एक अनाथ था। दोनों की मुलाकातें बढ़ी। समझदारी और आदर ने धीरे धीरे दिल को छू लिया। चित्रा ने पहले इनकार किया, कहकर कि वो रिश्तों के लिए नहीं बनी, लेकिन राघव ने कहा, तुमने सबके लिए लड़ा है, अब थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखो। बहुत सोचने के बाद चित्रा ने राघव का हाथ थामा। शादी सादगी से हुई, न गहने न शोर, बस अनाथ बच्चों के बीच कस्मों के साथ एक छोटी सी शुरुआत। लेकिन जैसे ही चित्रा ने एक नया जीवन शुरू किया, वैसे ही दुश्मन फिर जाग गए। कुछ राजनीतिक लोग जिनके काले धंधों को चित्रा की संस्था ने उजागर किया था, अब उसकी छवि बिगाड़ने लगे। अखबारों में झूठी खबरें छापी, सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड वीडियो फैलाए, संस्था की फंडिंग रोकने की कोशिश की। लेकिन चित्रा अब अकेली नहीं थी। राघव ने हर कदम पर उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर डिजिटल फ्रॉड्स के खिलाफ भी एक नया अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत
हजारों झूठी वेबसाइट्स और फर्जी एनजीओ का भंडाफोड़ हुआ। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से चित्रा को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडल के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया। मंच पर खड़ी होकर चित्रा ने कहा, मैं कोई देवी नहीं, मैं भी टूटी थी, लेकिन टूटकर खामोश नहीं हुई। मैंने अपने दर्द को आवाज में बदला। उसी दिन भारत लौटते वक्त फ्लाइट में उसके पास एक छोटी बच्ची आई और कहा, दीदी मैं भी आपके जैसी बनना चाहती। चित्रा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि अब उसका जीवन सिर्फ घटनाओं की किताब नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन चुका है। उसने भारत लौटते ही एक स्कूल की नींव रखी जहां सिर्फ पीड़ित बच्चियां नहीं बल्कि वो सभी पढ़ सकती थीं जिनके पास कोई सहारा नहीं था। स्कूल का नाम रखा मां की छांव, और वहां पहली तस्वीर लगी उसकी मां की, जो उसे कभी रात में चुपचाप गले लगाकर कहती थी, मेरी गुड़िया कभी झुकेगी नहीं। साल दर साल गुजरते गए। चित्रा का नाम अब संवैधानिक बहसों में, कानूनों के बदलावों में और संसद की चर्चाओं में लिया जाने लगा। उसके संगठन ने मिलकर बाल विवाह के खिलाफ और कठोर सजा का कानून पारित करवाया, और अब हर पंचायत में बाल अधिकार प्रहरी तैनात किए गए, जिसका प्रारूप खुद चित्रा ने तैयार किया था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए उसने राघव के साथ मिलकर एक किताब लिखी, बचपन का बदला हुआ चेहरा, जिसमें उसने हर वो दर्द, हर वो धड़कन दर्ज की जो एक मजबूर लड़की से एक क्रांतिकारी महिला तक की यात्रा में उसके साथ चली थी। किताब बेस्ट सेलर बनी और पढ़ने वाले हर पाठक ने सिर्फ कहानी नहीं, अपने भीतर की आवाज को महसूस किया, क्योंकि चित्रा अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, नारी बल, साहस और न्याय का। और जब एक सुबह शांत चाय की चुस्की लेते हुए राघव ने पूछा, क्या तुम थक गई हो चित्रा? तो उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं सच में जी रही हूं, अपने हिस्से का बचपन भी और सबकी उम्मीदों का भविष्य भी। और फिर उसने आकाश की ओर देखकर आंखें बंद की, जैसे अपनी मां से कह रही हो, मां, मैंने तेरी गुड़िया को रुकने नहीं दिया, मैंने उसे लड़ना सिखाया, जीना सिखाया, और अब दुनिया भी सुन रही है उसकी आवाज। समय बीतता गया। चित्रा और राघव ने मिलकर न सिर्फ हजारों बच्चियों की जिंदगी संवारी, बल्कि देश भर में एक ऐसी लहर खड़ी कर दी जो सिर्फ विरोध या आंदोलन नहीं थी, वो एक विचार था, एक नई सोच जो कहती थी कि लड़की होना अपराध नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली शक्ति होना है। मां की छांव। स्कूल से निकली हुई लड़कियां आज डॉक्टर, वकील, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थीं। हर साल संस्था एक उत्सव मनाती, जीने की आजादी, जिसमें वे लड़कियां मंच पर खड़ी होकर अपनी आप बीती सुनाती और चित्रा के पैर छूकर कहती, आपने हमें नाम दिया, सम्मान दिया, पहचान दी। लेकिन चित्रा हमेशा यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को चुना, मैंने बस रास्ता दिखाया। फिर एक दिन उसे बुलावा आया। भारत सरकार ने उसे राज्यसभा के लिए नामित किया था, और संसद के पटल पर चित्रा पहली बार जब खड़ी हुई तो कहा, मैं उस आवाज की प्रतिनिधि हूं जिसे कभी दबा दिया गया था। आज मैं यहां हर उस बच्ची के लिए बोल रही हूं जो बोल नहीं सकी, रो नहीं सकी और लड़ नहीं सकी। उसका भाषण इतिहास में दर्ज हुआ, और उसी के बल पर एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ, बाल विवाह दंड अधिनियम 2040, जिसमें न सिर्फ शादी रुकवाने के प्रावधान थे, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पुनर्वास की गारंटी भी। साल बीतते गए। राघव वृद्धाश्रम के लिए भी काम करता रहा, और चित्रा अब एक नेत्री से कहीं बढ़कर एक विचारधारा बन चुकी थी। हर राज्य में चित्रा केंद्र खुले, जो लड़कियों के पुनर्वास, सुरक्षा, शिक्षा और मानसिक परामर्श के लिए समर्पित थे। चित्रा की संस्था अब 28 देशों में फैल चुकी थी, और संयुक्त राष्ट्र ने उसकी कार्यशैली को चित्रा मॉडल के नाम से अपनाया। एक सर्द सुबह चित्रा ने संस्था के परिसर में एक बहुत बड़ी मूर्ति का उद्घाटन किया। वो मूर्ति किसी देवी की नहीं, किसी नेता की नहीं, बल्कि एक सामान्य सी लड़की की थी जो स्कूल ड्रेस में थी, सिर झुकाए नहीं, ऊंचा किए हुए खड़ी थी। उस मूर्ति की पट्टिका पर लिखा था, मैं अब सिर्फ जीती नहीं, मैं बदलती हूं। अब चित्रा वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही तेज था, वही जुनून। और एक शाम जब वो एक अनाथ बच्ची को गोद में लिए बैठी थी, तो उस बच्ची ने पूछा,
नानी, क्या आप कभी डरी थीं? चित्रा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बार, लेकिन डरने से ज्यादा जरूरी था उठना। फिर एक दिन जब सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, चित्रा ने एक आखिरी सांस ली। राघव उसका हाथ थामे बैठा था और संस्था के आंगन में सैकड़ों बच्चियां शांत खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, चिंगारी थी, एक शपथ थी। चित्रा, दीदी के रास्ते को अब हम आगे बढ़ाएंगे। और उसी दिन देश भर के स्कूलों में पहली बार एक पाठ पढ़ाया गया। चित्रा, एक नाम, एक आंदोलन, एक चेतना। और उस दिन से लेकर आज तक जब भी कोई लड़की अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, कहीं ना कहीं एक दीवार पर लिखा दिखता है, मैं चित्रा हूं और मैं झुकूंगी नहीं।